सैमसंग A55 है 43,000 का और M55 है 27,000 का, लेकिन आपको 16,000 रुपए बचा के सैमसंग M55 लेना चाहिए। बताता हूँ क्यों। सबसे पहले आते हैं दोनों फोन्स के कैमरास पे। तो दोनों के अंदर ही तीन कैमरे हैं, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा है। A55 और M55 दोनों का मेन लेंस है 50 मेगापिक्सल का और दोनों से बहुत अच्छी फोटोज आती हैं। और दोनों के मेन लेंस के अंदर OIS का भी सपोर्ट है, तो रात को फोटोज भी दोनों से बहुत अच्छी आती है और वीडियोस भी बिल्कुल स्टेबल बनती है। और मेन लेंस में तो इन दोनों फोन्स के अंदर कोई फर्क नहीं है, लेकिन दूसरे कैमरा के अंदर है जो है अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो A55 के अंदर ज्यादा मेगापिक्सल वाला है। और दोनों के ही अल्ट्रा वाइड कैमरा से बहुत अच्छी फोटोज आती हैं और कलर शिफ्ट भी उतना ज्यादा नहीं होता है। जब आप मेन लेंस से अल्ट्रा वाइड कैमरा पे शिफ्ट करोगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन A55 के अल्ट्रा वाइड कैमरा से जो फोटोज आती हैं उनके अंदर ज्यादा डिटेल्स होती है। और तीसरा कैमरा भी A55 का बेटर है, लेकिन दोनों का है यूजलेस ही। मैक्रो कैमरा है और A55 के अंदर ये भी ज्यादा मेगापिक्सल वाला है और ज्यादा लोग मैक्रो फोटोज लेते हैं नहीं, लेकिन कभी कभार शौकिया भी ले ली तो A55 के अंदर थोड़ी ज्यादा बेटर डिटेल्स के साथ मैक्रो फोटोज आएंगी। लेकिन फ्रंट कैमरा का सुन के मैं हैरान हो गया था और शायद आप भी हो जाओ, क्योंकि M55 जो सस्ते वाला भाई है उसके फ्रंट कैमरा के अंदर ज्यादा मेगापिक्सल मिलते हैं। जैसे रिश्तेदार घर के छोटे वाले बच्चे को थोड़ी ज्यादा खर्ची दे रहे हैं ना, वही हुआ है यहाँ पे। और दोनों फोन से सेल्फीज बहुत अच्छी आती है, देखने से पता भी नहीं चलता कि 32 मेगापिक्सल वाली कौन सी है और 50 मेगापिक्सल वाली कौन सी है। तो दोनों के अंदर सेल्फीज तो बढ़िया आती हैं। और अभी हमने A55 का भी छोटा भाई A35 को ट्राई किया था, तो उसके अंदर सेल्फीज थोड़ी सी सॉफ्ट आती है, डिटेल उतनी ज्यादा नहीं आती। लेकिन इन दोनों फोन के साथ आपको ये दिक्कत नहीं मिलने वाली। और इन दोनों फोन्स के प्रोसेसर्स के अंदर भी काफी ज्यादा फर्क है। अगर आप इन दोनों के प्रोसेसर के बेंचमार्क्स देखोगे ना, तो वो ऑलमोस्ट सेम से हैं। तो दोनों ही रोजमर्रा के कामों में एकदम स्मूथ चलते हैं और बहुत मजा आएगा इन्हें चलाने में। लेकिन M55 जो सस्ते वाला भाई है उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो 3 साल पहले लॉन्च हुआ था 2021 में, तो वो काफी पुराना प्रोसेसर है। वहीं पे Exynos 1480 जो सैमसंग का ही है वो तो अभी एकदम गर्मा गर्म लॉन्च हुआ है और गर्मा गर्म ही है वो, क्योंकि A55 जो महंगे वाला भाई है उसके अंदर बहुत ज्यादा हीटिंग इश्यूज हैं। और ये सेम हीटिंग इश्यूज A35 के अंदर भी थे जो हमने टेस्ट किया था। उसके अंदर Exynos 1380 था, इसका भी एक नीचे वाला वर्जन। हाँ, परफॉर्मेंस A35 के अंदर भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो हीट बहुत ज्यादा होता था और A55 के साथ भी यही सीन है। और अगर आप गेमिंग के लिए कोई फोन ढूंढ रहे हो तो आपके लिए सस्ते वाला सैमसंग M55 थोड़ा सा बेटर है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि सस्ते वाला फोन गेमिंग में एक्चुअली बेटर है, लेकिन यही सच्चा है। और M55 जो सस्ते वाला भाई है उसकी बैक बनी है प्लास्टिक की और A55 के अंदर है ग्लास बैक। काफी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि सैमसंग ने किसी 50,000 रुपए के फोन से नीचे भी ग्लास बैक दिया है। और A55 का डिजाइन बहुत बढ़िया लगता है देखने में और बहुत प्रीमियम फील देता है। लेकिन A55 की बैक पे फिंगरप्रिंट्स के निशान बहुत आसानी से पड़ जाते हैं अगर आप उसको बिना कवर के यूज करोगे। लेकिन क्योंकि M55 जो सस्ते वाला भाई है उसकी बैक पे मैट फिनिश है, तो उसको बिना कवर के यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये दोनों फोन आपके हाथ से गिर गए तो A55 के टूटने के चांसेस काफी कम है और इसके 2 रीजन है। और पहला रीजन है कि A55 की बैक और फ्रंट दोनों में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन है। और अगर आपको नहीं पता तो ये ग्लास बिल्कुल महंगे वाले फोन्स के अंदर यूज होता है जो लाख सवा लाख के आते हैं। और M55 जो सस्ते वाला भाई है उसके फ्रंट ग्लास में कौन सी प्रोटेक्शन है ये सैमसंग ने अभी तक कहीं भी नहीं बताया। और A55 जो महंगे वाला भाई है उसके फ्रेम्स भी पूरे मेटल के बने हुए हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आपका फोन ऐसे टेढ़ा भी गिरता है तो उसके टूटने के चांसेस बहुत कम है। वहीं पे M55 के फ्रेम्स बने हुए हैं प्लास्टिक के, जो मेटल जितना तो मजबूत है नहीं और वो काफी आसानी से टूट सकता है। और फोन टूटे ना टूटे, दिल तो वो तोड़ी गई। छन से जो टूटे कोई सपना। और दोनों फोन्स के अंदर ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो बहुत फास्ट है और बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और सैमसंग के फोन्स हैं तो दोनों फोन्स की डिस्प्ले तो अच्छी होगी और दोनों फोन्स की डिस्प्ले का साइज बहुत अच्छा है, तो चाहे आप मूवीज देखो चाहे गेमिंग करो आपको मजा आ जाएगा। और दोनों की डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी बिल्कुल सेम है, तो सब कुछ एकदम क्लियर और क्रिस्प दिखेगा, एकदम हाई क्वालिटी में, पिक्सल विक्सल नहीं फटेंगे। और दोनों फोन्स के अंदर ही कलर्स एकदम कमाल के आते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और दोनों एकदम स्मूथ चलते हैं इनके कमाल के रिफ्रेश रेट की वजह से। तो डिस्प्ले तो दोनों फोन्स की बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर सोचा जाए तो A55 के लिए जो बंदा 16-17 हजार रुपए एक्स्ट्रा देगा उसको एक्स्ट्रा पैसे देके डिस्प्ले के अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। और यूजर इंटरफेस के अंदर तो सैमसंग ने महारत हासिल करी हुई है। तो दोनों के अंदर है One UI जो एंड्रॉइड का बेस्ट यूजर इंटरफेस है, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे ठीक ठाक ही लगता है। और दोनों फोन्स के अंदर ही काफी सारे फालतू के ऐप्स भी मिलते हैं जिनको डिलीट कर सकते हैं। और साथ में आपको दोनों फोन्स के अंदर ही लॉक स्क्रीन पे ग्लांस मिलेगा जो बहुत सारी एड्स दिखाता रहता है। और M55 के साथ तो समझ में आता है कि वो 30,000 से नीचे का फोन है तो उसके अंदर थोड़े बहुत ऐप्स और एड्स तो होंगी, लेकिन A55 तो 40,000 से ऊपर का फोन है, उसके अंदर ही इतनी सारी फालतू के ऐप्स और एड्स क्यों हैं। और दोनों भाइयों के अंदर ही 3 चीजें कॉमन है। सबसे पहले तो दोनों ही आते हैं एकदम लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ। दूसरी चीज जो कॉमन है वो है कि दोनों के साथ आपको 4 साल की एंड्रॉइड अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो 2028 तक तो आपको एकदम लेटेस्ट फीचर्स मिलते रहेंगे इन दोनों फोन्स के अंदर ही। और तीसरी चीज कॉमन है कि 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी मिलेंगे आपके फोन को एकदम सुरक्षित रखने के लिए। और बैटरी का साइज दोनों फोन्स के अंदर ही बिल्कुल सेम है और ये दोनों ही 1 से 1.5 दिन चल जाते हैं। और अगर आप दिन में 1-2 घंटा गेमिंग भी करते हो तब भी ये दोनों 1 दिन चल जाएंगे। लेकिन अगर आप पूरा दिन बैठ के पट से हेडशॉट करते रहते हो तो आपको इन दोनों फोन्स को दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन क्या आप मानोगे कि M55 जो सस्ते वाला भाई है उसके अंदर ज्यादा फास्ट चार्जिंग मिलती है, क्योंकि M55 के
के अंदर मिलती है 45 वॉट्स की चार्जिंग और A55 जो महंगे वाला भाई है उसके अंदर 25 वॉट की मिलती है। और A55 जो महंगे वाला भाई है उसको 0 से 100% चार्ज होने में मोटा मोटी 1.5 घंटा लगता है, वहीं पे M55 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। तो 15-16 हजार रुपए खर्च करना एक्चुअली में फायदे का सौदा है, क्योंकि आपको इन दोनों फोन के साथ चार्जर तो मिलेगा नहीं। और सैमसंग का 45 वॉट्स का चार्जर आता है 3,500 रुपए का, वहीं पे 25 वॉट का चार्जर आता है 1300 रुपए का। तो 43,000 के A55 के अंदर आपको बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती हैं, लेकिन उसका प्रोसेसर बहुत ठीक ठाक सही है। हाँ, उसका कैमरा बेटर है, डिजाइन बेटर है और मजबूत भी थोड़ा ज्यादा है। लेकिन 27,000 के M55 के अंदर ऑलमोस्ट वही कैमरा है, उसका प्रोसेसर भी बेटर है और वो चार्ज भी ज्यादा जल्दी होता है। तो 16,000 रुपए बचाओ और सैमसंग M55 लो। और मैंने आपके 16,000 रुपए बचाए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जाओ।